अरे सर, मैं ये F64 बॉक्स लेके मैं परेशान हो चुका हूँ। क्यों, क्या हुआ? इसमें यूएफएस आईएसपी ठीक ठाक कनेक्ट ही नहीं होता है और ईएमसी प्रॉब्लम भी होता है, कनेक्ट नहीं होता ठीक से। क्या करूँ, इसे फेंक दूं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, इतना पैसा इन्वेस्ट किए वो फेंकना क्यों है? तो देखा दिखाइए मुझे कैसे क्या करना है। अच्छा, आपके पास फोन भी है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है एकदम। ठीक है, चलो हमारे पास इसका सोल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, बॉक्स में फेंकना क्यों है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन कर सकते हैं ना। उसके लिए हमारे पास आ गया है एमएमसी और यूएफएस का आईएसपी किट, जो F64 बॉक्स के ऑफिशियल टीम ने लॉन्च किया है दोस्तों। और ये किट आप लोगे ना, इसके बाद आपके यूएफएस और एमएमसी का जो आईएसपी कनेक्शन में आपका इशू हो रहा था, वो दोस्तों खत्म हो जाएगा आपको। तो आज मैं आपको, ये हमारे पास एक मोटो का फोन है, मोटोरोला का फोन है हाँ ना, हाँ हाँ, मोटरोला इसमें का फोन एफआरपी है। लगा हुआ है। तो आज मैं आपको इस फोन का एफआरपी बाईपास करके बताता हूं कि ये आपको क्यों बाई करना है और ये आपको क्या हेल्प करेगा। यूएफएस आईएसपी जो पहले आपका कनेक्शन पे एरर आ रहा था, क्या ये बाई करने के बाद आपका यूएफएस आईएसपी कनेक्शन सही होगा कि नहीं? तो चलिए आज के वीडियो में वो देख लेते हैं। ये देखिए, मेरे पास मोटो G45 है। आज हम लोग इसका एफआरपी बाईपास करेंगे और यूज करेंगे हमारे न्यूली लॉन्च किए हुए F64 के आईएसपी नया मॉडिफाइड किट को। ठीक है, तो चलिए दिखा दीजिए थोड़ा। फोन में एफआरपी लॉक लगा हुआ है, देखिए नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे कोने पे दिख रहा है आपको एफआरपी लॉक का जो साइन है, यहाँ पे शो कर रहा है शायद। ठीक है, और नेक्स्ट करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का आ रहा है, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने को बोल रहा है, जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं जाने देगा। यहाँ पे स्किप का जो ऑप्शन है वो हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एफआरपी बाईपास करने के बाद ये लॉक का साइन भी हमारा हट जाएगा। यहाँ पे जो लॉक का साइन आपको दिख रहा है ये भी हट जाएगा, और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी, ऑफलाइन सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए, ये जो फोन है ये मोटो G45 का फोन है। इसको आपको अगर एफआरपी बाईपास या कुछ भी अनलॉकिंग कराना है तो उसके लिए आपको इसके ऑथोराइज अनलॉक टूल, जो ऑथोराइज टूल होता है उसके थ्रू कराना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बिना ऑथोराइज टूल के इसको सीपीयू ड्रिल के थ्रू हम लोग इसका जो सिक्योरिटी है या एफआरपी है उसको बाईपास करेंगे। तो चलिए, इसका सीपीयू को पहले ड्रिल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए, जो F64 का वर्जन 2 का हमारा एचएस गियर 1 का जो अडेप्टर है वो हमने यहाँ पे आईएसपी कनेक्ट कर लिया है। मैं एक बार माइक्रोस्कोप पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आईएसपी हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, आईएसपी आपको हमेशा पतले वाले जंपर वायर से करना है, नहीं तो वो टूटने का खतरा रहता है। अगर टेस्ट पॉइंट सीपीयू से टूट गया तो उस कंडीशन में आपका फोन डेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आईएसपी जो है हमने अडेप्टर के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। अभी चलिए इसको बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं और जो रिजल्ट है वो देखते हैं। ये हमारा बॉक्स है, सबसे पहले बॉक्स को कनेक्ट कर लेंगे।
याद रखना है दोस्तों, हमने यहाँ पे VCC-VCC2 कनेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को चार्जर या यूएसबी से VCC-VCC2 देना पड़ेगा। लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड को मैंने लगा दिया है, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। बैटरी को जो है ओपन रखना है दोस्तों, बैटरी कनेक्ट नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें ये जो एडेप्टर है, अच्छा और एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, जब आप ये वाले एडेप्टर को यूज कर रहे हैं, HS गियर 1 की जो मॉडिफाई ये एडेप्टर यूज कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना है, आपका जो ISP एडेप्टर है वो मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। कंपनी से जैसे आया था वैसे ही होना चाहिए, मॉडिफिकेशन करेंगे तो कनेक्शन नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं एक बार मेरे एडेप्टर का विदाउट मॉडिफिकेशन फोटो जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अभी मैं कनेक्ट करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये मेमोरी कार्ड के स्लॉट पे ऐसे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, अच्छे से इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, आप चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर चाहो तो यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते हो, यूएसबी कनेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद चलिए चलते हैं इंटरफेस पे, सीधा ISP पे को टिक लगा देना है, टिक लगाने के बाद सीधा आइडेंटिफाई कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। अगर इसके बाद भी आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है तो ऐप का एडेप्टर को आप रिकनेक्ट करके भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन 100% दोस्तों ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार एडेप्टर को हम लोग रिकनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूएफएस जो है वो डिटेक्ट हो चुका है। ठीक है, एडेप्टर में थोड़ा सा लूज हो रहा था, इसकी वजह से यूएफएस डिटेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी एडेप्टर को हाथ नहीं लगाना है, एक बार आपका यूएफएस कनेक्ट हो जाए तो एडेप्टर को कनेक्ट टच नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमारे FRP लॉक, यहाँ पे देखिए जो FRP लॉक वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए हमें सीधा बता रहा है कि इस फोन में FRP जो है वो एक्टिव स्टेट पे है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए FRP लॉक स्टेटस जो है वो यहाँ पे हमें एक्टिव बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका FRP लॉक को बाईपास करेंगे। तो FRP लॉक को बाईपास करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे जो पार्टीशन लिख के आ रहा है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पार्टीशन लिख के आ रहा है, ये जो पार्टीशन लिख के आ रहा है, इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सीधा चलते हैं हम लोग पार्टीशन पे। पार्टीशन पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट FRP का आपको शाइन दिया है, सीधा ये जो FRP का लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के तुरंत बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें ये बता रहा है फॉर्मेट FRP पार्टीशन, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है येस पे, और थोड़ा सा वेट करना है, 2 या 3 सेकंड में आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक बार आपके चिप को डिस्कनेक्ट कर देना है, यहाँ से सेफ डिस्कनेक्शन कर देना है, और फिर से एक बार आइडेंटिफाई कर लेना है और देखना है अभी आपका बॉक्स जो है वो इस FRP का स्टेटस क्या बता रहा है। देखिए एक चांस पे हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, आपका एडेप्टर अगर सही तरीके से आपने कनेक्ट किया है और कोई भी लूज कांटेक्ट नहीं है दोस्तों, तो आपका HS गियर 1 में आपका यूएफएस एक ही बार में कनेक्ट होगा। आपका 100% जो पहले नॉर्मल ISP एडेप्टर से कनेक्ट करने में आपको दिक्कत आता था, बार बार फेलियर का मैसेज आ रहा था, वो अभी जो है इस एडेप्टर से सॉल्व कर दिया गया है दोस्तों, और ये 100% उसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे कनेक्ट करके बताया है एक फोन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FRP लॉक जो है वो यहाँ पे हमें बता रहा है नॉट एक्टिव, मतलब FRP जो है हमारा बाईपास हो चुका है। अभी फोन को ISP रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या सही में FRP बाईपास हुआ है या नहीं। तो चलिए, तो रिमूव कर देते हैं, बॉक्स को साइड कर देते हैं। ध्यान से ISP को रिमूव करना है दोस्तों। कैन के ऊपर जो एक्स्ट्रा VPD है उसको हटा देंगे। चलिए अभी सीधा सेट को चालू करते हैं और देखते हैं क्या इसका FRP जो है वो बाईपास हुआ है या नहीं।
सेट ऑन हो चुका है, इधर लेके आइए, स्क्रीन पे दिखाइए, यहाँ पे जो एफआरपी लॉक का साइन था वो हमारा रिमूव हो चुका है। देखिए यहाँ पे कोई लॉक का सिग्नल साइन जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऑफलाइन सेटअप का ऑप्शन हमारा आ चुका है, ठीक है, जो पहले नहीं आ रहा था। अभी ऑफलाइन सेटअप करेंगे, कंटिन्यू, तो हमारा नेक्स्ट चला गया। इसके बाद ऐसे ही सेट को सेटअप कर लेंगे। तो देखिए हमारा सेट जो है वो कंप्लीटली हमारा चालू हो चुका है एफआरपी बाईपास होके। तो दोस्तों ये जो आईएसपी अडेप्टर है ये बाई करना बहुत जरूरी है, जो भी हमारे भाई F64 बॉक्स यूज कर रहे हैं और जिनको यूएफएस में कनेक्ट आईएसपी कनेक्शन में दिक्कत हो रहा है, तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है बाई करना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए मार्केट में, इसको बाई कीजिए और अपने डेस्क में जाके अच्छे से अच्छे काम कीजिए। जो पहले प्रॉब्लम हो रहा था उसको हटाइए प्रॉब्लम को, और आईएसपी अडेप्टर नया वर्जन का जो आईएसपी अडेप्टर इसके साथ अच्छे से काम कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको भी ऐसे काम सीखना है तो वो आप हमारे बेसिक टू एडवांस के साथ साथ जो प्रोग्रामिंग का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हर एक चीज ऐसे ही डिटेल में प्रैक्टिकल बताया जाता है दोस्तों। कोई जब मुंह जबानी बात रही है, सारा चीज यहाँ पे डेस्क पे आपको करके बताया जाएगा दोस्तों। आज ये अलविदा लेंगे, नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय दोस्तों।